औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ बेटे आप सब खैर आफियत से होंगे। जी, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले गुज़श्ता लेक्चर को दोहराते हुए चलते हैं जो हमने अपना कल पढ़ा था। कल हमने हमारा सबक नंबर 7 सिलाई के तरीके शुरू किया था, जिसमें मैंने आपको पूरे सबक का एक मुख्तसर सा तारुफ़ दिया और उसमें मैंने आपको बताया कि इस पूरे सबक में क्या क्या बताया गया है। ठीक है, सिलाई के कौन कौन से तरीके हैं, किस कपड़े के लिए कैसे सिलाई करनी है, सिलाई मशीन जो है उसका क्या काम है, सिलाई मशीन के पुर्जे कौन कौन से हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ मैंने आपको यहाँ पर बताया कि इसके आखिर में सब सिलाई मशीन की हिफाजत हमें किस तरह करनी है, उसको किस तरह रखना है। और उसके साथ साथ आखिर में बताया गया हमें कुछ टांके बताए गए जो हाथ की कढ़ाई या मशीनी कढ़ाई का जिक्र भी हुआ और उसके साथ साथ हाथ की कढ़ाई में जो कुछ टांके हैं उनका जिक्र हुआ। ठीक है, ये मैंने पूरे सबक का एक मुख्तसर सा तारुफ़ कल आपको एक दिया था और उसके साथ मैंने आपको पढ़ाया था 7.1। ठीक है, जिसमें बताया गया था कि मशीन जो है उसका काम क्या है, मशीन किस लिए इस्तेमाल होती है और उसके साथ साथ मशीन के पुर्ज़ों के यहाँ पर नाम थे। ये मैंने आपको पढ़ाया था, यही मैंने आपको लिखने के लिए दिया था, जिसमें मैंने आपको सवाल बनवाया था कि सिलाई मशीन का इस्तेमाल क्या है या सिलाई मशीन क्यों इस्तेमाल होती है। और दूसरा साथ ये मैंने कहा था कि इसके पुर्ज़ाजात कौन से हैं, उनके नाम लिखें। और ये पूरा लिखना था, ये पूरा पैराग्राफ। और इसी तरह मैंने आपको कहा था 2 खाने बना के इसके 19 के 19 नाम, जो चंद नाम इन्होंने आगे लिखे वो भी आपने इधर 2 खाने बनाकर आधे नाम इधर लिखने थे और आधे इधर, ये आपको लिखने का काम दिया था। और उसके साथ साथ मैंने आपको कहा था कि सिलाई मशीन की कोई तस्वीर जो है वो चस्पा करें। ठीक है, अच्छा, आज हम जो पढ़ेंगे, आज हमने ये जो कल सिलाई मशीन का काम पढ़ा था, सिलाई मशीन के पुर्ज़े, आज हम इसके पुर्ज़े जो हैं वो तफसील से पढ़ेंगे। हर पुर्ज़े का जो काम है वो पढ़ेंगे कि सिलाई मशीन के अहम पुर्ज़ाजात कौन कौन से हैं और उनके काम कौन से हैं। आज हमने सिलाई मशीन के अहम पुर्ज़ाजात और उनके काम पढ़ने हैं। ठीक है, साथ साथ मैं आपको ये सिर्फ मैं पढ़ाऊँगी नहीं, मैं आज आपको साफ दिखाते हुए इन पुर्ज़ों को पढ़ाऊँगी ताकि आप बासानी इनको ज़हन नशी कर सके। जब आप चीज़ को देखते हुए उसको साथ पढ़ेंगे ना तो वो फ़ौरन आपको ज़हन नशी हो जाएगी, आपको उसको रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा, याद नहीं करना पड़ेगा। आज हम पहले 10 पुर्ज़ाजात पढ़ेंगे, नंबर 1 से लेके नंबर 10 तक। ठीक है, यहाँ तक आज हम इतना पढ़ेंगे, इनकी तफसील साथ साथ पढ़ेंगे, साथ साथ मैं आपको दिखाती चलूँ। ठीक है, ताकि आपको देखकर उस चीज़ का सही अंदाज़ा होगा कि ये कौन सी चीज़ है, ये कैसी ये दिखती है। फिर मैं आपको पढ़ाऊँगी ताकि आप इसको समझ के उसी टाइम ज़हन नशी कर सकें। पहला है सिलाई मशीन के अहम पुर्ज़ाजात में सबसे पहला है बेड। बेड क्या होता है? ये मशीन का निचला हिस्सा होता है। यहाँ पर मैं आपको दिखाती चलूँ, ये देखें, ये मशीन है। ठीक है, ये मशीन सिलाई मशीन है। थोड़ा सा इसको दूर कर लेती हूँ, ये सिलाई मशीन है। अच्छा, ये जो अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, ये मशीन का निचला हमवार सतह वाला हिस्सा है। ठीक है, ये जो हमवार सतह वाला ये हिस्सा है। ठीक है, ये क्या है? ये सिलाई मशीन का बेड है। ठीक है, जो सीधा ये हिस्सा है, नीचे निचला यानी नीचे और हमवार सीधा, ये सीधी सतह वाला जो हिस्सा है इसको क्या कहा जाता है? बेड। ठीक है, और यहाँ पर वो क्या बता रहा है, जिसके नीचे तमाम पुर्जे होते हैं जिनकी मदद से मशीन सिलाई करती है। और ये जो बेड है इसके नीचे पुर्जाजात होते हैं, जैसे वो जो फिरकी धागे वाली वो इसके नीचे है, इसके नीचे पूरी जो इसकी मशीनरी है वो इस बेड के नीचे है। ठीक है, अगला है हमारा नंबर 2 बाजू। ये मशीन के सामने की तरफ गुलाई वाला हिस्सा है। बाजू कौन सा है मशीन का? ये देखें, ये मशीन के सामने गुलाई वाला हिस्सा, ये देखें गुलाई में बना हुआ है ना, ये गुलाई में बना हुआ है, ये इसका बाजू है। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखें तो ये हमारे ही बाजू जैसी इसकी शक्ल है, जैसे हमारे ये शोल्डर की हड्डी, फिर आगे ये हमारा पूरा बाजू। ठीक है, ये उसी तरह बनाया गया है। ये हमें मदद देता है ऐसे मशीन को उठाने में। अगर हमने नीचे एक मिनट देखें, ये हमें मदद देता है मशीन को ऐसे उठाने, इसको खोलने के लिए। नीचे अगर हमने मशीन के कुछ निकालना है या रखना है या फिरकी निकालनी है या फिरकी का धागा जो है वो हमने डालना है, ठीक है, या निकालना है, ये हमें मशीन को उठाने के
ये देखिए उठाने में मदद दे रहा है, ठीक है। ये मशीन का बाजू है। यहाँ पर उसने क्या लिखा है, जहाँ से धागा शुरू करके, अच्छा जी, जहाँ से धागा शुरू करके सुई में लाते हैं। ये देखें, अब इसी के ऊपर ये धागे के लिए जो इसकी धागे की है ना, ये धागा जिस पे हम नलकी लगाते हैं, ठीक है। अब इसी पे हम धागे को शुरू करते हैं। धागा इसके ऊपर से हम यूँ लेकर जाते हैं। एक मिनट, ये देखें, ये हमारा जो धागा है ये इसके ऊपर से हम लेकर जाते हैं। फिर हम यहाँ पर डालकर फिर हम इसको नीचे लेकर आएंगे, फिर इसमें डालेंगे, फिर यहाँ से लाके सुई में डालेंगे। तो धागे को सुई तक ले जाने में ये देखें, ये वाला ही हमें मदद दे रहा है बाजू, ठीक है। ये देखें, ये धागा है, सही हो गया, ये हमें मदद दे रहा है। अच्छा, अगर फिरकी में कुछ फंस जाए या निचले हिस्से की सफाई करनी हो तो इस हिस्से से मशीन को उठाया जाता है। ये देखें, जैसे मैंने पहले भी बताया कि फिरकी में धागा अगर हमने डालना है, निकालना है, फिरकी को निकालना है या नीचे वाले हिस्से की सफाई करनी है, नीचे वाला हिस्सा हम बुकरम वगैरह रखने के लिए इस्तेमाल कर लेते होते हैं। तो अगर निचले हिस्से की हमने सफाई वगैरह करनी है कुछ भी, तो ये बाजू हमें मदद देता है मशीन के इस हिस्से को उठाने के लिए, ठीक है। अगला है नंबर 3, दबाव का पेच। ये कपड़े पर मशीन के पैर के, अच्छा मुझे यहाँ पर एक चीज़ सही नहीं लगी, यहाँ पर इन्होंने पैर का जिक्र कर दिया, दबाव के पेच का ये जिक्र पहले कर रहे हैं, पैर का जिक्र बहुत बाद में कर रहे हैं। मेरे ख्याल में पैर यहाँ पर पहले होना चाहिए था, ताकि पहले आपको पैर के बारे में पता हो, पैर होता क्या है, उसके बाद यहाँ पर पैर का जिक्र होता तो आपको बआसानी समझ आ जाता है। चले मैं आगे समझा देती हूँ, लेकिन यहाँ पर अगर मैं समझाती भी जाऊँ, पहले 8वां पैर, ठीक है, 8वां ये कपड़े को दंदाने पर दबाए रखता है। मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ, पहले हम तीसरा पढ़ते हैं, दबाव का पेच। ये कपड़े पर मशीन के पैर के दबाव को ज़्यादा या कम करने में मदद देता है। कपड़े पर मशीन के पैर को, अब मशीन का पैर कौन सा है, ये मशीन का पैर है, ये जो लगा हुआ है, ये देखें, ये जिसको मैं हिला रही हूँ, ये, ठीक है, ये मशीन का पैर है। अब हम इस मशीन के पैर के नीचे कपड़े को रखते हैं, ठीक है, और फिर यहाँ से इसको नीचे जब कर दिया, अब जब हमने सिलाई करना है तो ये जिसकी बात हो रही है, दबाव के पेच की बात हो रही है, वो क्या करता है कि पैर के दबाव को कम या ज़्यादा करने में मदद देता है। नेस सिलाई के दौरान कपड़े को सही पोजीशन में रखता है। अच्छा, अब ये जो तीसरा है हमारा, ये पैर को क्या करता है, पैर के दबाव को कम या ज़्यादा करने में मदद देता है। पैर का दबाव कम या ज़्यादा करने वाला दबाव का पेच है। अब ये कौन सा है, ये देखें, जहाँ से मैं पैर को हिला रही हूँ, ये देखें, ये इसके दरमियान, ये जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से देखें, ये देखें, ये मैं पैर को हिला रही हूँ, इस पैर के दरमियान ये वाली ये चीज़ आपको नज़र आ रही है, ये, ठीक है, ये जो इसके दरमियान में बिल्कुल ये देखें, ये पैर दबाव वाला पेच है जो कि पैर के दबाव को कम या ज़्यादा करता है और कपड़े को सही पोजीशन में रखता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है नंबर 4, धागे का लीवर, थ्रेड लीवर। धागे का लीवर ये सुई में धागे की रवानी का जिम्मेदार होता है। क्या काम करता है ये सुई में धागे की रवानी, यानी धागा जो है, जो सुई के अंदर धागा आ रहा है, उसकी रवानी किसकी वजह से है, ये है, ये वाला, ये आपको नज़र आ रहा है, ये ठीक है, इसके अंदर सुराख है। हम जब धागे को यहाँ से लेकर आते हैं बाजू से, तो फिर हम इसके अंदर डालते हैं। ये जब हम मशीन को चलाते हैं, ये ऊपर नीचे होता है और ये धागे को लेकर आता है यहाँ तक, सुई तक, ठीक है। यानी धागे की रवानी इसकी वजह से है, ये देखें, ये, ठीक है। जैसे जैसे हम मशीन को चलाते हैं, ये ऊपर नीचे धागे को खींचता है और सुई तक लेकर आता है। तो ये क्या है, धागे का लीवर, जो कि धागे की रवानी को सुई तक लेकर आ रहा है। उसके बाद है नंबर 5, पैर उठाने वाला पुर्जा। यानी ये जो पैर है जो मैंने पहले आपको दिखाया, उसको उठाने या नीचे करने वाला पुर्जा कौन सा है, ये मशीन की पुश्त पर नस्ब होता है जुड़ा हुआ, ठीक है। ये मशीन की पुश्त पर नस्ब होता है, पैर को उठाने या नीचा करने के काम आता है। ये देखें, ये पीछे, ठीक है, पुश्त पर नस्ब, ये देखें, ये
अच्छा, अब नीचे देखें, इसको मैंने ऊपर किया तो पैर ऊपर आ गया, इसको मैंने नीचे किया पैर नीचे चला गया। फिर से देखें, ये मैंने इसको ऊपर उठाया तो पैर ऊपर हो गया, इसको मैंने नीचे किया तो पैर नीचे चला गया। ये पुश्त पर नस्ब है मशीन के, जुड़ा हुआ है पुश्त पर। देखें पीछे इसके ये पैर उठाने वाला पुर्जा है जो कि हमें पैर को नीचे करने या पैर को उठाने या पैर को नीचे करने में मदद देता है। जब हमने इसके नीचे कपड़ा रखना है तो हम इसको उठाते हैं, पैर ऊपर हो जाता है, हम इसके नीचे कपड़ा रख देते हैं, फिर कपड़ा रख के हम इस पुर्जे की मदद से पैर को नीचे कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, आगे नंबर 6, धागा कसने वाला पुर्जा। इस पुर्जे की मदद से बखिया दुरुस्त रखने के लिए धागे को कसा जाता है या ढीला किया जाता है। अगर ऊपर वाला धागा सख्त या कसा हुआ हो तो धागा बार बार टूटता है। अच्छा, धागा कसने वाला पुर्जा कौन सा है, ये देखें, ये जो है ये धागा कसने वाला पुर्जा है। हम जब धागा यहाँ से लेकर आते हैं मशीन के बाजू से, ये देखें, आ जाओ, यहाँ से हम जब लेकर आते हैं तो पहले हम इसके अंदर धागे को डालते हैं, फिर हम इसमें लेकर आते हैं, फिर नीचे जाता है ये। तो ये जो है ये धागे को सख्त करता है या ढीला करता है, क्योंकि बाजू से होता हुआ पहले धागा इसके अंदर डाला जाता है, उसके बाद इसमें डाला जाता है। ठीक है। तो जब इसमें धागा है वो पीछे से ढीला आ रहा है या सख्त आ रहा है, वो यहीं से आएगा। ये धागे को ढीला करने में या सख्त करने में मदद देता है। ये जो हम कपड़े पर टांका हमारा लग रहा है वो हमने कितना सख्त रखना है या कितना ढीला करना है, हम मामूली अपना टांका जो है वो नॉर्मल रखते हैं। ठीक है। और अक्सर हमें ढीला करना पड़ता है अपने बखिए को यानी अपने टांके को। वो हम कब करते हैं, जब हमने किसी चीज़ पर चुनट डालना हो ना, तो हम यहाँ से ढीला करते हैं टांके को, और वो फिर खुला खुला टांका लगता है और फिर उसी धागे को हम खींच के चुनट डालते हैं। जब हमने नॉर्मल अपना कपड़ा सिलाई करना हो तो हम इसको धागे को थोड़ा कसना पड़ता है, नॉर्मल रखना पड़ता है। बहुत ज़्यादा अगर सख्त हो जाएगा यहाँ से बखिया तो टूटना शुरू हो जाएगा। अगर हम इसको नॉर्मल रखेंगे तो वो टांका नॉर्मल रहेगा, ना टूटेगा ना बहुत ज़्यादा ढीला होगा। तो ये धागे को कसने या ढीला करने के लिए ये पुर्जा इस्तेमाल होता है। उसके बाद है नंबर 7, धागा काटने वाला पुर्जा। ये पुर्जा धागा काटने के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पर जैसे धागा कसने वाला पुर्जा था उसी के करीब ये पुर्जा है जो काटने के लिए इस्तेमाल होता है। ये देखें, यहाँ से ये, अब अगर मैं करीब से आपको दिखाऊं तो इसकी एक साइड जो है ना, यहाँ से ये एक तो मशीन के बिल्कुल अंदर है, ठीक है, ये बिल्कुल जुड़ी हुई है, लेकिन एक जो है यहाँ से थोड़ी सी जगह खाली है। जब हम इसके अंदर धागा डालते हैं ना, मैं आपको डालकर ही दिखाती हूँ धागा। ये देखिए, अगर मैं डायरेक्ट यहाँ से धागा, ये डायरेक्ट इसके अंदर चला गया। ठीक है। यहाँ पे ना बहुत थोड़ी सी जगह है धागा अंदर जाने के लिए। यह धागा, ये देखें, अब धागा काटने का पुर्जा ये यहाँ से हम यूँ काट लेते हैं। ठीक है। ये धागा कट गया, ये धागा काटने का पुर्जा है। ठीक है। इसके बाद आगे है हमारे पास पैर, जो मैंने पहले भी बताया, ये कपड़े को दंदाने पर दबाए रखता है। ये है मशीन का पैर, जिसका पहले बात हो गई। और ये नीचे जो जगह है ना, अगर आपको नज़र आए, पैर के बिल्कुल नीचे जो ये जगह है, ये दंदाने बने हुए हैं, ऐसे 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 दांतों की तरह दोनों तरफ। ठीक है। ऐसे मैं यहाँ पर बनाकर दिखाती हूँ, यूँ दंदाने बने होते हैं दोनों तरफ। ठीक है। जो कपड़े को अपनी तरफ, ये देखें, ये पैर जो है इसके नीचे दंदाने, और पैर क्या काम करता है, ये कपड़े को इन दंदानों के ऊपर दबा कर रखता है। ये जो नीचे दंदाने बने हुए, इनके ऊपर कपड़ा जब हम रखते हैं तो कपड़े को कौन दबाता है, ये पैर। जब हम पैर को इस पुर्जे की मदद से नीचे कर दे तो कपड़ा इसके नीचे दब जाता है। आगे है स्लाइड प्लेट। ये एक चिपटी प्लेट है जो शटल और फिरकी को ढके रखती है और ज़रूरत पड़ने पर फिरकी को खोलने या लगाने के लिए आगे पीछे की जाती है। स्लाइड प्लेट, स्लाइड आपने देखी है, स्लाइड्स यूँ होती हैं। ठीक है। ये स्लाइड प्लेट है, ये मशीन पर स्लाइड प्लेट होती है। ये पूरा एक डिज़ाइन आपको लग रहा है वैसे, लेकिन यहाँ पर पैर के उस तरफ जितना हिस्सा है ये स्लाइड प्लेट है। जैसे दराज हम खोलते हैं, एक ड्रॉर खोलते और बंद करते हैं ना, ऐसे खोल लिया और फिर ऐसे बंद कर दिया। यहाँ पर इसके आगे एक स्टॉपर है,
ये अब यहाँ से निकली नहीं है ना, यहाँ पर स्टॉपर है, ठीक है। ये स्लाइड को हम आगे भी कर सकते हैं, पीछे भी। अब ये स्लाइड हमें किस चीज़ में, ये एक चिपटी प्लेट है, यानी चिपटी सी प्लेट है। ये देखिए चिपटी सी है ना, ज़्यादा मोटी नहीं है, चिपटी प्लेट है जो किस काम आती है, ये फिरकी को ढके रखती है। अब फिरकी जो है ये अंदर लगी हुई है, ये देखिए ये फिरकी लगी हुई है जहाँ से हमें धागा आ रहा है। एक धागा नीचे से आता है और एक ऊपर से, डबल धागे से कपड़ा सिलाई होता है। ये फिरकी को ढकने के लिए ये स्लाइड प्लेट इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। ये फिरकी को ढके रखते हो, ज़रूरत पड़ने पर फिरकी को जब निकालना हो या डालना हो, यहाँ से फिरकी को धागा भरने के लिए निकालते हैं, वो आगे चल के मैं आपको बताऊँगी। फिरकी को निकालने या उसको वापस डालने के लिए हम इस स्लाइड को हटाते हैं और फिर फिरकी को निकालते हैं या अंदर डालते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 10 आ गया दंदाने, जो कि मैं यहाँ पर बता चुकी हूँ। दंदाने क्या होता है, ये सिलाई के दौरान कपड़े को चलाते हैं। ये पैर के नीचे बने हुए हैं, जो मैंने पहले आपको बनाकर भी दिखा दी हैं। ये देखें, अब नज़र आ रहे हैं, ये देखें, ये और ये, ठीक है। ये जिगजैग की तरह बने हुए, ऊपर नीचे ये दंदाने हैं, ठीक है। इन दंदाने के ऊपर कपड़ा यूँ चलता जाता है, ये कपड़े को चलाते हैं, ठीक है, आगे लेकर जाते हैं। तो ये दंदाने ये सिलाई के दौरान कपड़े को चलाते हैं। अच्छा, ये 10 पॉइंट अब मैंने पढ़ाए आपको मशीन दिखाते हुए, समझाते हुए कि ये इसका बेड है, ये बाजू है, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया दबाव का पेच, ये है, ये जो पैर के अंदर लगा हुआ है, ये पैर है, ये पैर के नीचे दंदाने हैं, ये स्लाइड प्लेट है, और ये धागा काटने का पुर्जा है, ये धागा कसने या ढीला करने का पुर्जा है, ये धागे की रवानी वाला पुर्जा है, ये जो पुश्त पर है ये पैर को उठाने या नीचे करने वाला पुर्जा है। तो ये मैंने आज 10 पुर्जे आपको पढ़ाए, जो कि दिखाते हुए मैंने पढ़ाए हैं, और मेरा ख्याल है अब बासानी आपको समझ आ गई होगी कि ये पुर्जे जो हैं ये किस काम के लिए और कैसे काम करते हैं। मैंने आपको यहाँ पर दिखा कर बताया है। अब याद करना ये आपके लिए आसान है, ठीक है। अच्छा, कल अगले भी मैं इंशाल्लाह इसी तरह पढ़ाऊँगी। आज जो मैंने 10 पढ़ाए हैं वो आप लिखेंगे नहीं, सिर्फ याद करेंगे। आपका काम यही है कि सिलाई मशीन के अहम पुर्जाजात और उनके काम पहले 10 जो हैं वो आप याद करेंगे। और उसके साथ साथ अमली सरगर्मी आपकी ये है कि हर घर में मशीन मौजूद होती है, ठीक है। कोई भी घर ऐसा नहीं है जहाँ सिलाई मशीन ना हो। तो आपने अपने घर में जो आपकी सिलाई मशीन मौजूद है वो इसी तरह पास रखनी है। अमली काम यह है कि आपने पास रख के इन चीज़ों को छू कर, जैसे मैंने हर चीज़ आपको छू कर ऊपर नीचे करके हर पुर्जा घुमा कर दिखा कर बताया, यहाँ से धागा तोड़ कर बताया, ये पैर उठा कर नीचे करके, ठीक है, पैर के दंदाने दिखाए। तो आप हर चीज़ को अमली सरगर्मी ये है कि आप मशीन को पास रख के ये तमाम पुर्जों को देखते हुए, इनको छूते हुए, आप इन पर जो है प्रैक्टिकल करते हुए इन 10 जो पुर्जों के नाम और तफसील है वो याद करेंगे। मशीन को पास रख के देखते हुए उन पुर्जों को छू कर या उनका काम जो है ऊपर नीचे घुमाना, ये सब करके फिर आप इसको याद करेंगे, ठीक है। सरगर्मी आपकी एक अमली सरगर्मी है, लिखना कुछ भी नहीं है, अमली सरगर्मी करनी है और साथ यही 10 आपने पुर्जे जो है तफसीलन याद करने हैं, ठीक है।